हाँ, रेवेन्यू मेथड है इलास्टिक डिमांड। अब हमने क्वेश्चन कर लिया था। रेवेन्यू मेथड हम करेंगे अब। रेवेन्यू मेथड क्या है? देखो, रेवेन्यू मेथड में एवरेज रेवेन्यू अपॉन एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्केट रेवेन्यू। मार्केट रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है। एवरेज एआर क्या एवरेज रेवेन्यू, एमआर क्या मार्केट रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जब मार्केट रेवेन्यू के इक्वल होता है तो लास्ट ईयर डिमांड जो है क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। एवरेज रेवेन्यू जब ग्रेटर देन होता है मार्केट रेवेन्यू का, लास्ट ईयर डिमांड क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है। जब मार्केट रेवेन्यू नेगेटिव होती है लास्ट ईयर डिमांड क्या होता है, लेस देन वन होता है। मार्केट रेवेन्यू जब जीरो होती है लास्ट ईयर डिमांड क्या होता है, वन। जब मार्केट रेवेन्यू जीरो होता है तो एवरेज रेवेन्यू जो है जीरो होता है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस के इक्वल होता है। मार्केट रेवेन्यू चेंज करता है टोटल रेवेन्यू को। ठीक है, अब हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड, आउटले मेथड भी इसको बोलते हैं। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो खर्चे हमारे सेम रहते हैं, अगर प्राइस कट जाता है तो तब भी हमारे खर्चे सेम रहते हैं। तो उसमें इसका मतलब है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है। इलास्टिक डिमांड जो है हमारा क्या है, वन के इक्वल हो जाता है। अगर प्राइस बढ़ने पे खर्चे कम हो जाए, तो अगर प्राइस घटने पे खर्चे बढ़ जाए तो ये क्या है, इलास्टिक डिमांड क्या हो जाती है, ग्रेटर देन वन हो जाती है। अपोजिट रिलेशन होता है प्राइस और एक्सपेंडिचर के भी। अगर प्राइस बढ़ जाए खर्चे भी बढ़ जाए, प्राइस घट जाए खर्चे भी घट जाए, लास्ट ईयर डिमांड जो है लेस देन वन के इक्वल होता है। डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और एक्सपेंडिचर में। ठीक है। तो आर्क मेथड क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू वन प्लस क्यू। अब आर्क मेथड क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस क्यू वन अपॉन टू पी ओ प्लस पी वन अपॉन टू अपॉन पी डेल्टा बी। अब इसको हमने एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यू वन माइनस क्यू ज़ीरो, क्यू वन प्लस क्यू ज़ीरो इंटू पी वन प्लस पी ज़ीरो, पी वन माइनस पी ज़ीरो। पी ज़ीरो के ओल्ड प्राइस, पी वन के न्यू प्राइस, क्यू ज़ीरो के ओल्ड क्वांटिटी, क्यू वन के न्यू क्वांटिटी। ठीक है। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारा, ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो इलास्टिसिटी डिमांड अगर वन के इक्वल है तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड नॉर्मल गुड्स के ऊपर इलास्टिसिटी डिमांड जो है हमारा इक्वल है। इलास्टिसिटी डिमांड अगर ग्रेटर देन है तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम। लग्जरी गुड्स के लिए होगा। लास्ट ईयर डिमांड अगर लेस देन वन है तो क्या होगा, ये फूड आइटम के लिए, नेसेसरी गुड्स के लिए क्यों है, हमारी इनकम हमेशा लेस ही, हम कम ही खर्चा करते हैं उसके ऊपर। एक एंगल्स लॉ में लाएगा। नेगेटिव कब होता है, जब डिमांड व्हेन डिक्रीज इन डिमांड आफ्टर इंक्रीजिंग इनकम। इनकम बढ़ने के बाद ही जब हम डिमांड कम करते हैं इन्फीरियर गुड्स में, उसमें हम नेगेटिव लास्ट डिमांड होती है। तो उसके बाद हमारा आ गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स ऑन डिमांड ऑफ गुड वाई। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड वाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड एक्स। सब्सिट्यूट गुड्स के लिए पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड होता है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स या ब्रेड बटर वगैरह। ठीक है। तो सब्सिट्यूट गुड टी और कॉफ़ी। नॉन रिलेटिव गुड्स के लिए जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड होता है, एसी और टीवी फ्रिज के लिए। परफेक्ट सब्सिट्यूट के इन्फिनिटी क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड होता है। ठीक है, आज हम इतने रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।